जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। जब हम अपने गुरु के प्रेम में, उनके रस में, उनके चरण कमलों के प्रेम में भाव विभोर होते हैं, डूब जाते हैं, तो हमें अपने गुरु के अलावा कोई नज़र नहीं आता। अगर हम बोलें कि हम अपने गुरु के साथ जुड़े हैं, है ना, हम क्या जुड़े हैं, गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है हम सब संगत के ऊपर कि गुरु जी ने हमें अपने चरण कमलों के साथ जोड़ा हुआ है। तो जब गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है तो हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हम अपने गुरु का हर तरह से उनकी बात माने और उनके बताए दिखाए हुए रास्ते पे, जो कि बहुत ही कहते हैं ना सिंपल है। हमारे गुरु ने हमें किसी तरीके के रिचुअल्स में, वहमों में, आडंबरों में, भ्रमों में, भलेखों में नहीं डाला। इतनी सिंपल उनकी मतलब टीचिंग्स हैं, इतनी सिंपल उनकी कही हुई बातें हैं कि कोई भी आसानी से उनके ऊपर चल के अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को कहते ना ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। अगर आप सच्ची तरीके से अगर महाराज के साथ जुड़ते हैं संगत जी, तो आप बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ पाते हैं। इधर उधर ना भटक के हम सिर्फ अपने गुरु को देखें। जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक बच्चा एग्ज़ाम देता है ना, जब वो एग्ज़ाम देने जाता है संगत जी, तो जैसे अगर कल उसका हिस्ट्री का पेपर है तो एक दिन पहले वो अपने उसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेगा, या मैथ्स का पेपर है तो वो उसी सब्जेक्ट के ऊपर पहले फोकस करेगा ना। अगर हिस्ट्री का पेपर है और वो इंग्लिश की प्रेपरेशंस कर ले तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे वो डावाडोल हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने एग्ज़ाम्स में, मतलब नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो दिमाग में आया, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख हमें दे देता है कि अगर जिस डायरेक्शन पे हमको जाना है, जिस रास्ते पे हमको जाना है, अगर हम उस रास्ते से ज़रा सा भी इधर उधर होंगे तो हमारा गिरने का डर बन जाता है, हम गिर सकते हैं ना। अगर हमें सीधा एक लक्ष्य मिलता है, एक टारगेट मिलता है कि हमें वहाँ तक जाना है, हम अगर सीधा उस लक्ष्य की तरफ टारगेट करेंगे, लेफ़्ट राइट नहीं देखेंगे, सीधा हमारे आंखों के सामने वही एक लक्ष्य होगा कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो आप अपने आप पहुँचेंगे। अगर आप बीच में भटक जाएंगे, इधर हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे, तो फिर हम कहीं तक नहीं पहुँच पाते, किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते। फिर तो हम एक जिगजैग 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 हो जाते हैं रास्ते के लिए, और हम एक अपने जो भी हमारा गोल, हमारा अचीवमेंट है, हम उसको नहीं पा पाते, नहीं अचीव कर पाते हैं। संगत जी, अगर हम गुरु महाराज के साथ जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप चाहते हैं कि आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, आपको गुरु जी का बहुत सारा प्यार मिले, बहुत सारे आशीर्वाद मिले, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, ब्लेस्ड हो, डिवाइन हो, तो प्लीज़ जो भी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे उल्टी सीधी पोस्ट आती है ना, बहुत पोस्ट आती है, बहुत ज़्यादा, उनको बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दीजिए प्लीज़। क्योंकि वो लोग गुरु जी का इस्तेमाल करके आजकल पता नहीं क्या 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 बनाई जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या किस दिशा में संगत को लेके जाना चाह रहे हैं। और जो लोग संगत, चाहे वो नई हो या पुरानी संगत जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोजी भी आपको गुरुजी महाराज ही देते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। हम लोग सब इतने बड़े हैं, हमें सबको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। और कहते हैं ना कि हमारी आंखें कभी अपने गुरु को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। आपको अपने गुरु को आप आंखें बंद करके भी आप अपने, अगर आप गुरु से आप अपने प्रेम करते हैं ना, तो आप आंखें बंद करके भी अपने गुरु को पहचान जाएंगे, आप उसमें बिल्कुल भी धोखा नहीं खाएंगे। तो फिर कैसे आप लोग इतना धोखा खा जाते हो संगत जी। आज अभी मैंने क्या देखा, अभी आप भी देख लेना, मैं अभी इसके साथ लगाऊंगी। किसी ने एक पोस्ट बनाई है और उसमें गुरुजी को, वो नाव चलाने वाला होता है ना, केवड़िया की क्या मुझे नहीं पता, जो नाव चलाते हैं,
वो बनाया हुआ है और नाव डावाडोल सी हो रही है उस सीन में, और गुरुजी को बना दिया फेस लगा के, और लिख दिया कुछ 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 लिख दिया कि मैं तुझे तो डुबाना सोच रहा है, कि पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कहाँ से ये सोच भी कहाँ से ये लोग लेके आते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ कि ये सोचे कहाँ से लेके आते हैं। कैप्शन भी भाई वैसे ही बना के ढूंढ के लिख देते हैं। ठीक है, वो तो लिखते हैं, मूर्ख है, बेवकूफ़ है, मैं तो यही कहूँगी, अज्ञान है, ज्ञान नहीं है उनको, वो तो है ही बुद्धू, है ना। अपने व्यूज़ लाइक्स अपने पेज को या जो भी चलाने के लिए इस तरह की पोस्ट, वो गुरु संगत तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर वो गुरु संगत हो तो अपने गुरु का मजाक कभी भी ना बनवाएं, ठीक है ना। वो गुरु संगत बिल्कुल भी नहीं है। संगत जी, हम सबको भी अवेयर होना है। मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर जोर देती हूँ, हमेशा गुरुजी से, पता नहीं मैं तो रह ही नहीं पाती संगत जी, इस तरह की पोस्ट को देख के मुझसे इग्नोर नहीं होता, क्योंकि आई लव गुरुजी महाराज लॉट। मैं गुरुजी से बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी चाहते होंगे शायद कि मैं कुछ बोलूँ तो मैं बोल देती हूँ संगत जी, बिना कुछ सोचे समझे। आप कई कई चीज़ें आप नहीं देख सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। और जब इस तरह की उल्टी सीधी बेकार की चीज़ें आ जाती हैं तो मैं बहुत, आई कांट टेल मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करवाती हूँ। तो पर मैं फिर बोल देती हूँ, जब भी महाराज ने बुलवाना होता है मैं बोल देती हूँ। तो वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर कि ये वो उसने तो लिख दिया, बंदे ने जो भी लिखना था, बंदा बंदी जो भी वटेवर, वो तो गुरु की संगत है ही नहीं, गुरु महाराज की संगत कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो लोग जय गुरु जी लिख रहे हैं उनका क्या, क्या वो भी गुरु जी की संगत है जो इस तरह की, क्या अगर वो संगत है तो वो अपने गुरु को पहचान पा रहे हैं कि हमारे गुरु जी नहीं है, उनका चेहरा कोई और लगाया हुआ है, नीचे से कोई और बंदा है, ऊपर से गुरु जी का चेहरा उन्होंने फिक्स किया हुआ है। तो मुझे लगता है उस बंदे ने जिसने ये पोस्ट बनाई है वो तो है नहीं, साथ साथ जो लिख रहे हैं ना ऐसी पोस्ट के ऊपर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो भी गुरु संगत नहीं है। मैं उनको भी कहूँगी कि वो भी गुरु संगत नहीं है, जो अपने गुरु को ही नहीं पहचान पा रही कि उनके गुरु जी नहीं है ये। और एक जना क्या लिख रहा है कि हमारे केवड़िया गुरु जी है, मतलब उसका और आंसर दे रहे हैं, उसको ऐसी पोस्ट को और बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे केवड़िया गुरुजी हैं, गुरुजी केवड़िया होंगे तो हमारी कश्ती कभी नहीं, अरे वो तो नहीं डूबेगी। गुरुजी को आप अपनी कश्ती ठीक से सौंपो तो सही, तभी तो नहीं डूबेगी। अगर आप इस तरह की पोस्ट और इस तरह की पोस्टों पे इतना ऐसे लोगों को बढ़ावा दोगी, इस तरह की पोस्ट को बढ़ावा दोगी, तो इनकी तो हदें और बढ़ती चली जाएंगी। और कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब एक जना क्विज खेल रहा है, मैंने देखा ना इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा एक जना क्विज खेल रहा है बंदा, मैं क्या नाम लूँ, नाम नहीं लेती मैं, लेकिन एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे बोल रहा है कि संगत जी आज मैं आपसे एक खेल खेल रहा हूँ, कि पता नहीं प्रश्न पूछ रहा हूँ, देखते हैं इसका कौन सही सही जवाब देता है, किसको इसका सही सही जवाब। अरे मैंने कहा तुम क्विज खेल रहे हो क्या यहाँ पे, कि गुरुजी के बड़े मंदिर में बताइए कितनी सीढ़ियाँ हैं, जो बताएगा उसको एक गिफ्ट दिया जाएगा। अरे आर यू प्लेइंग अ क्विज हियर विद गुरुजी महाराज, आप एक गेम खेल रहे हो गुरुजी के साथ, क्विज खेल रहे हो, आपको और कुछ नहीं मिला, आपको सिर्फ गुरुजी मिल गए अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने फेम के लिए, अपने नेम के लिए। प्लीज़ लीव, गुरुजी को छोड़ दीजिए। और संगत जी ऐसे लोग तो नहीं छोड़ेंगे, वो कुछ भी करेंगे, है ना, कुछ भी करेंगे, आज कुछ कल कुछ, किस किस को आप बोल सकते हो, किस किस के लिए आप कह सकते हो, लेकिन आप सबको अवेयर होना है। इस तरह की पोस्ट को डायरेक्ट बायकॉट करिए, जो इस तरह की फेक पोस्ट आती है स्ट्रिक्ट उस पर नो, कोई कमेंट मत करिए, कोई लाइक मत करिए, कोई शेयर मत कीजिए, कोई कुछ फॉरवर्ड मत करिए, कुछ रिस्पॉन्स मत कीजिए, बिल्कुल उसको अनदेखा कर दीजिए, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अगर सब मिलके ये करेंगे तो शायद एक दिन इस तरह की पोस्ट बनना रुकेगी, या नहीं रुकेगी, कम तो हो जाएगी। और बिल्कुल आप इनफैक्ट अगर आपने कमेंट इतना ही अगर लिखना है ना, तो लिखिए कि इस तरह की बेकार पोस्ट बना के आप गुरुजी का यूज़ मत करिए, इस्तेमाल मत करिए। तो ऐसे लोग तो हैं ही बेकार जो इस तरह की झूठी मकार वाली पोस्ट बना रहे हैं, पर जो लोग जय गुरुजी लिख रहे हैं, शुक्राना गुरुजी लिख रहे हैं, वो भी आंखें बंद करके एकदम बिल्कुल कहते हैं ना, आंखें बंद करके जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, और उस पोस्ट से रेलेवेंट कोई ना कोई आप आंसर दिए जा रहे हो और इस तरह की पोस्ट को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा करके आप गुरु संगत नहीं कहलाते। गुरु का जो
गुरु के प्रेम में डूबा होता है ना, गुरु जी से बहुत प्रेम करता है, अपने मन की तारों को गुरु जी के साथ जोड़ता है, वो आंखें बंद करके भी अपने गुरु को पहचान जाएगा, है ना। तो यहाँ तो साक्षात दिख ही रहा है कि वो गुरु जी नहीं है ना। तो फिर इस तरह के जो लोग नॉन संगत होते हैं ना, वो इस तरह की पोस्ट को देख के और मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है संगत जी, एक की अपील, रिक्वेस्ट, आप जो भी चाहे समझें, कृपा करके आप ज़्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्टों पे तवज्जो मत दिया करिए। जो गुरु जी की रियल वीडियोस हैं, कुछ पेजेस हैं जो रियल वीडियोस डालते हैं, कुछ प्यारी प्यारी संगत हैं जो गुरु जी से रेलेवेंट हमें जोड़ने के लिए या हमें अवेयर करने के लिए क्या सही है क्या गलत है, गुरु जी के सत्संग शेयर करते हैं, आप उनको सुनिए। यूट्यूब पे सत्संग सुनिए, बहुत पुराने पुराने सत्संग उस पर आते हैं, आप उनको सुनिए। जितना सुनेंगे उतना गुरु जी के आप करीब चले जाएंगे, उतना ही आप गुरु जी के पास होते चले जाएंगे। तो इस तरह की जो फेक पोस्ट है, आप जस्ट उनको बिल्कुल क्रॉस मारिए कि मैं आज ये गुरुजी का मैसेज लेके आई हूँ आपके लिए। आपको थोड़ी ना हमारे लिए गुरुजी मैसेज देंगे। गुरुजी ने जिसको जो कुछ भी बताना है वो गुरुजी खुद ही बता देंगे, चाहे वो कैसे भी बताएं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप खूब गुरु महाराज के साथ कनेक्ट हो पाएँ, उनसे ब्लेसिंग्स पाएँ, तो सिर्फ गुरुजी के साथ अपने आप को जोड़िए, शब्द गुरबानी को सुनिए, इसी से आप जुड़ पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक पोस्ट पे जो कि बेकार की पोस्ट है उस पर भी आपको जय गुरुजी लिखना है, शुक्राना गुरुजी लिखना है। तो बस गुरुजी के साथ अपने आप को कनेक्ट करने के लिए इस तरह की फेक पोस्ट को क्रॉस करिए, इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल अनदेखा करना शुरू कर दीजिए, तो शायद एक दिन ये बंद हो जाएं, कम हो जाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।